आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए कांग्रेस को एक और बड़ा झटका जो लगा है, इससे बुलेटिन का आगाज लगते हैं और आप पर बताते हैं आपको कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दीपक ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। बताया ये जा रहा है कि नैनीताल लोकसभा सीट से दीपक बल्यूटिया टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने प्रकाश जोशी को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जिसके बाद से अब आज दीपक इस्तीफा दे चुके हैं। तो लंबी माथापच्ची के बाद आखिरकार कांग्रेस ने उत्तराखंड की बची हुई 2 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। नैनीताल से प्रकाश जोशी कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे हैं कांग्रेस के नेता वीरेंद्र रावत को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। हरिद्वार से बीजेपी से त्रिवेंद्र सिंह रावत कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, जिनको टक्कर देने के लिए अब वीरेंद्र रावत मैदान में हैं। नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी के अजय भट्ट मैदान में हैं। तो देखिए, अब पूरी तरह से तस्वीर साफ हो चुकी है किसके साथ मुकाबला होने जा रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने नए चेहरे मैदान में उतारे हैं। ये बड़ा प्रयोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और बीजेपी के सारे उम्मीदवार मंजे हुए खिलाड़ी राजनीति के। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी का ये नया प्रयोग, माफ कीजिए, कांग्रेस का ये नया प्रयोग कितना सही साबित होता है। लोकसभा चुनावों को लेकर रण सज चुका है। दिग्गज मैदान में हैं, फतेह की तैयारी में जुटे हैं। राज्य की 5 सीटों में नैनीताल की सीट दिग्गजों की रही है। हालांकि पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की इस सीट पर अब बीजेपी ने अपना घर बना लिया है। देखिए रिपोर्ट। पारंपरिक तौर पर नैनीताल लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए ही संकट बन गई है। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर बड़े अंतर से चुनाव हारी है, तो बीजेपी ने इस सीट को अपना ठिकाना बनाया है। वोटरों को बीजेपी ने इस सीट पर अपने साथ किया है, तो कांग्रेस के खुद के नेता भी बीजेपी में शामिल होकर पार्टी के लिए टेंशन बने। माननीय बात का कब से लगे हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी के द्वारा वो सपना भी हम लोगों का जमरानी बात का पूरा हो पाया, जिससे कि आज वहाँ के लोगों को काफ़ी निजात मिलेगी। और हम जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वो करती है। नैनीताल उधम सिंह नगर कांग्रेस का बुनियादी जगह है, बुनियादी उसूलों पर टिकी है, और कांग्रेस ने ही यहाँ विकास किया। एनडी तिवारी के ज़माने में भी किया, गोविंद बल्लभ पंत जी के ज़माने में भी किया। ये कांग्रेस का बसाया इलाका है। दरअसल अब तक हुए 18 लोकसभा चुनाव में 12 बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं 4 बार ही इस सीट को बीजेपी ने अपने खाते में डाला है। 3 दशक तक ये सीट गोविंद बल्लभ पंत के परिवार की रही, लेकिन 1977 में लोकदल के भारत भूषण ने पंत परिवार का विजय रथ रोक दिया। 1980 और 1984 में कांग्रेस ने इस सीट पर वापसी की। 1991 में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा और जनता दल के महेंद्र पाल ने ये सीट जीत ली। राम लहर के दौरान बलराज पासी से एनडी तिवारी जैसे दिग्गज को हार का सामना करना पड़ा। राज्य गठन के बाद 2014 में इस सीट पर बीजेपी ने अपना ठिकाना बना लिया। हालांकि जानकार कहते हैं कि भावनाओं की राजनीति से वोटर प्रभावित हुआ है कि अब वो बीजेपी उस वक्त रामलहर में ही बीजेपी पहली बार यहाँ जीती है 91 में, और उसके बाद 91 के बाद फिर बीजेपी ने 2014 तक यहाँ बीजेपी नहीं जीती। फिर 2014 के बाद मोदी जी के भारतीय राजनीति परिदृश्य मानने के बाद फिर बीजेपी जीती है। तो इस बार भी जो चुनाव होगा, मोदी जी बनाम मोदी जी की गारंटी बनाम दूसरा पक्ष होगा।
बहरहाल नैनीताल सीट रही तो कांग्रेस की है, लेकिन अब कब्जा बीजेपी का है। दिग्गजों की इस सीट पर वोटरों को लुभाने में बीजेपी कामयाब रही है। हालांकि इस बार के रण में इस सीट को अपने नाम करना भी बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।